अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आप उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वेव्स का सिंगल डोर का फ्रीज़र है तो उसका कंप्रेसर अपने निकाल के तो चेंज करना है। तो ये देखें, इसको 4 नट बोल्ट लगे होते हैं, 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे। हमने इसको ओपन कर लिया है तो अभी हम इसको निकालने लगे हैं। तो कंप्रेसर वैसे हमने लगा कर लिया था, इसको अब हम निकालते हैं। अफान काट दे बाहर, हाँ फिर इधर से कंडेंसर बाहर आ जाएगा। कंडेंसर के टांका हमने निकाल दिए इधर से। ठीक है, निकाल लेंगे। तो अभी इसको वॉश करके तो इसके ऊपर दूसरा तो जो लगाना हमने कंप्रेसर वो रखेंगे। एक मिनट, वो हम रखेंगे इसके ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि हमने ना कंप्रेसर को निकाल के तो दूसरा उसकी जगह लगा रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ये थोड़े से नीचे डूम वाला है, तो इसके रबड़ हम डबल रख रहे हैं। इसको हमने काट के ना तो नीचे वाला हिस्सा इसका नीचे रख के तो इसको ऊपर कर रहे हैं। थोड़ी सी नीचे स्पेस हो जाएगी, ये नीचे बॉडी के साथ लग रहा है। तो इसको ऊपर वाले हिस्से को काट के हम वो लगा रहे हैं। तो 3 हमने लगा दिए। एक आपको दिखाने के लिए जो है ना, इसको काट के तो लगाते हैं। ये सैमसंग का कंप्रेसर जो लगाने लगे हम इसमें। वन 134 कोरियन है, मेड इन कोरिया। सैमसंग मेड बाई कोरिया, R134 का है ये। तो फ्रीज़र में हम इसी को लगाएंगे। मैंने इसको इधर फिट कर दिया बॉडी पे। अब हम इसका कंडेंसर का जो टांका है ना वो लगाने लगे हैं। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ। हमने टांका लगाया कंडेंसर का, तो इसको चेक कर रहे हैं। ला अभी हम जो है ना डिस्चार्ज का टांका लगा दिया। तो अभी हम ये इसको सक्शन वाली साइड इधर ही लगा लेंगे बॉडी में रखने से पहले ही। तो इसको मैं वेल्डिंग करने लगा ये जोड़ को, बाद में इसको हल्का सा बेंड कर लेंगे। तो ठीक है, मैं अभी इसको ना हाँ टांका तो लग चुका है, तो मैं इसको हल्का सा बेंड करता हूँ। अभी ये गर्म है तो जल्दी हो जाएगा। हल्का सा तो इधर से बेंड कर दें इसको, इसकी फिटिंग पे ले जाना है उन्हें। अब हो गया इधर तक। तो अब बाकी का अब हम इसको लगाने लगे इधर से। बोल्ट लगाना ये हमने 2 लगा दिए हैं, तो 2 अभी लगाने हैं। ये इसके देखेंगे ना, ये चौरस वाशल होती है। ये एक साइड पे टेक आ जाती है और कसाई करनी आसान हो जाती है। अंदर वाली साइड से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बाकी अंदर इतनी रोशनी नहीं है। तो अंदर जो ना चौड़ाई वाली साइड आ जाती है, तो वो उससे ये होता है कि एक साइड पे ना सपोर्ट मिल जाती है इसको, तो सपोर्ट मिल जाती है जिससे जो है ना चारों साइडों पे ना बोल्ट टाइट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको सीधा कर लेंगे और बाकी का काम इसका करते हैं। फिल्टर लगाते हैं, कैपरी का प्रेशर चेक करते हैं और इसके बाद इसमें गैस चार्जेस कर। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, इसका प्रेशर चेक करेंगे और फिर इसको ना
हम लगाएंगे, कैपरी चेक करनी है। अभी हम यही कंप्रेसर चला के इसका प्रेशर चेक कर रहे हैं। 450 कम से कम होना चाहिए। ये सीढ़ी सी हम डाल रहे हैं थोड़ी सी, तो इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी डाल के इसको हल्का सा फ्लश करा लेंगे, कंप्रेसर को चला लेंगे। ना इधर नीली लाना ला जल्दी ला। इसी तरह इसको फ्लश कराना। देखिए 25 के करीब, 20 से 25 प्रेशर पीछे नीचे आ गया। तो अभी हम बंद कर देते हैं, दोबारा इसको करते हैं। तो फ्लशिंग करा के हमने चेक कर ली है, सीधी सी थोड़ी डाल के, कैपरी भी ठीक है, प्रेशर भी ठीक है। अब हम इसमें फ़िल्टर लगाएंगे, तो उसके लिए हमने पहले कैपरी को वॉश करके तो कट कर दिया है। इसके लिए आप पैप कटर भी इस्तेमाल करते हो। इस तरह का कैपरी कटर भी मिलता है, वायर कटर भी बोलते हैं इसको, कैपरी कटर भी बोलते हैं। तो इससे अच्छी काट जाती है कैपरी। कोशिश करें कलम की तरह काटें इसको, कलम टाइप। हाँ तो दोस्तों, टांके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी पिन लगाएंगे और इसको वैक्यूम शुरू कर देंगे। इसको वैक्यूम अटैच कर दिया, वैक्यूम चलाने लगे हैं। अभी इसको 25 से 30 मिनट के लिए चलाएंगे हम वैक्यूम को। मेरा वैक्यूम होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको 25 से 30 मिनट के लिए वैक्यूम चलाएंगे। वैक्यूम हो चुका, दे रहे होंगे 30 के करीब आ गई सुई। तो इधर से भी आप चेक कर सकते हो, वैक्यूम पम्प से भी इधर से बबल तो नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एयर नहीं आ रही। ये हल्के से आ रहे हैं, इनकी खैर होती इतना कि वो इधर से कहीं ना कहीं से आ गए। फिर इधर से 0-0 हो गया। उसको अब हम 2 घंटे के लिए चेक करेंगे, उसके बाद इसमें गैस आएंगे। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ वैक्यूम पंप को। हाँ तो दोस्तों, वैक्यूम हो चुका है कंप्लीट। तो मैं अब क्या करूँगा, 5 मिनट के लिए दोबारा इसको वैक्यूम कर दूँगा। तो रात को तो काफ़ी देर हो गई थी, हमने गैस नहीं इसमें डाली। वैसे इसको वैक्यूम को तकरीबन 2 घंटे चेक करना होता है। तो मैं अभी वैक्यूम पंप ऑन कर देता हूँ, तो 5 मिनट के लिए ना दोबारा इसको
वैक्यूम कर देंगे। उसके बाद इसको गैस इसमें चार्ज करेंगे हम। हाँ, तो मैं वैक्यूम को अब बंद कर देता हूँ। तो इसमें अब गैस डालते हैं। हाँ, सिलेंडर को अटैच करके इधर से गैस को पर्च कर देंगे हल्का सा, ताकि जो लैंड में एयर है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा वाल्व को खोलूँगा। ये यूज़ में हम कंप्रेसर डाल रहे हैं। एक बड़ा 5 का है, सैमसंग का है। इसके LR लिखे हुए हैं 5.18 LR। तो एक बड़ा 5 का है। तो वेव्स का डीप फ्रीज़र है, सिंगल डोर। तो इसको हमने 70 पे रख दिया है। तो 5 मिनट हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे फ्रीज़र को। अभी 70 से नीचे प्रेशर है। तो हाँ, तो दोस्तों 5 मिनट से ऊपर ही हो गए हैं। तो देखा होगा आपने, प्रेशर 70 से नीचे आके 63 या 4 पे आ गया है। तो अभी मैं इसका शू लगाने लगा हूँ फ्रीज़र का। ये देखें चल गया और सुई नीचे आनी शुरू होगी। और मैं इसके एम्पेयर भी चेक करता हूँ। ये अभी आप देख रहे होंगे कि 8 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, यानी कि 1 से भी कम है, 1 से कम आ रहे हैं। तो थोड़ी देर हम इसको चलने देंगे, फिर थोड़ी सी गैस मज़ीद बढ़ा देंगे। अभी ये 5 से नीचे है गैस। तो इसको थोड़ी देर चलने देते हैं। इसका ड्रायर चेक करते हैं और डिस्चार्ज हैं। तो इसको मज़ीद हम चलने देंगे। बारी बारी चेक करते रहेंगे थोड़े थोड़े वक्फे से। तो इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ज़रा कंप्रेसर का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अंदर कढ़ाई में कंप्रेसर लगा होता है, टांके लगाना। बाकी फ्रिज की तरह ही होता है और इसके रिटर्न प्रेशर ज़्यादा आता है। ये चीज़ बस याद रखने वाली है कि इसका रिटर्न प्रेशर ज़्यादा आता है। जो सा मर्जी कंप्रेसर आप लगा लेंगे, डेनपास लगा लें, नेशनल लगा लें, पैनासोनिक, कोई भी लगाएंगे, इसका रिटर्न फ्रिज की बनस्बत ज़्यादा होता है रिटर्न प्रेशर। ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ याद रखने वाली यही होती है कि इसका रिटर्न प्रेशर जो है ज़्यादा आएगा। तो ठीक है, हम इसको चलने देते हैं कुछ देर के लिए, फिर मज़ीद गैस इसमें डालेंगे। मैं अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाता हूँ। तो ये इस पर नमी आनी शुरू हो गई है, ये साइड पे, इधर से इसकी कूलिंग शुरू हो रही है इस साइड से। तो इधर आप आवाज़ भी सुन सकते हैं उसकी कैपरी के स्प्रे की। इसमें दोस्तों याद रखने वाली 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें कैपरी का फ़र्क होता है। फ्रिज की बनस्बत इसकी कैपरी मोटी होती है। ये इसको हाई बैक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ताकि जल्दी से गैस बैलेंस हो गए तो इसको कंप्रेसर को रीस्टार्ट दे दे। तो यही चीज़ होती है और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और इसमें थर्मोस्टेट सिंगल डोर वाला इस्तेमाल होता है। 2 पॉइंट होते हैं, इसमें हीटर का पॉइंट नहीं होता। फ्रिज में हीटर का पॉइंट होता है। तो अभी इसको 10 मिनट हुए चलते हुए। तो मज़ीद मैं जैसे जैसे अपग्रेड होगा मैं आपको दिखाता जाऊँ। अभी हमने गैस नहीं बढ़ाई तो वही प्रेशर आप देख रहे होंगे 10 के करीब पहुंच चुका है।
तो तकरीबन इसको आधे घंटे के करीब हो गया फ्रीज़र को चलते हुए। तो मैं अंदर वाली साइड भी आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख रहे हो एक साइड पे, सामने वाली साइड पे भी बर्फ़ आ गई है और इधर भी है आ गई है। ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, मज़ीद हम गैस इसमें गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 15 के करीब छोड़ देंगे इसको प्रेशर को। तो इसने अभी टाइम लेना है चार्ज होने में, 15 के करीब प्रेशर करके छोड़ देंगे। तो कोई इसको 6 घंटे से 8 घंटे भी लग सकते हैं चार्ज होने में। तो जब रिटर्न आएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा इसका। तो ये हम इसके टांके चेक कर रहे हैं, सर्फ लगा के सारे चेक कर लिए, सारे चेक कर लिए। अब इसको हम एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देखेंगे कंप्रेसर को दोबारा। अभी हमने इसको शूज़ का ऑफ़ कर दिया। तो आप देख रहे होंगे सुई जो बैक आ गई है, गैस जो बैक प्रेशर आ गया। तो अभी इसको 5 मिनट तक हम दोबारा रीस्टार्ट देते हैं, इसको दोबारा ऑन करते हैं, रीस्टार्ट देखते हैं। हाँ, तो चल गया दोस्तों। इसके एम्पेयर चेक करके हम इस वीडियो को इधर ही कंप्लीट कर देते हैं। म्यूजिक भी बड़े आ गए। तो अभी आप देख रहे होंगे 1.450 है। तो तकरीबन ये डाउन आ जाएंगे थोड़ा सा रनिंग पे। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको चलने देते हैं। ये देखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।